सुप्रभात बच्चों। आज हम आगे के विराम चिन्ह पढ़ने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने 4 विराम चिन्ह पढ़े थे: पूर्ण विराम, प्रश्न सूचक चिन्ह, अल्प विराम और विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अर्ध विराम, जिसका चिन्ह होता है ऊपर बिंदी और नीचे एक अल्प विराम, जिसको कॉमा भी बोलते हैं। यदि किसी वाक्य में अल्प विराम से अधिक समय के लिए रुकना पड़े तो वहाँ अर्ध विराम लगाया जाता है। अर्ध विराम मतलब आधा विराम, पूर्ण विराम मतलब पूरा विराम, पूरा विराम मतलब जो हमने पिछली कक्षा में भी पढ़ा था, जो वाक्य के अंत में लगाया जाता है उसे पूर्ण विराम कहते हैं। आप हमारे घर आइए, वहाँ बैठकर बातें करेंगे। बच्चों यहाँ पर देखो, एक आपको कुछ गलती नज़र आ रही होगी। यहाँ पे सिर्फ अल्प विराम लगा है, अर्ध विराम की बिंदी नहीं लगी है। क्योंकि ये कंप्यूटर एरर है तो मैं आपको समझा रही हूँ कि यहाँ पर हम अर्ध विराम लगाएंगे और हम इसको कैसे बोलेंगे। आप हमारे घर आइए, वहाँ बैठकर बातें करेंगे। तो ये जो 2 वाक्य हैं, जब हमने इनको जोड़ा तो हमने अर्ध विराम लगाया। अगला विराम चिन्ह होता है उपविराम, जो 2 बिंदियां होती हैं। जिस वाक्य में किसी बात को अलग करके दिखाना होता है वहाँ उपविराम लगाया जाता है। जैसे दूरदर्शन, लाभ या हानि। तो दूरदर्शन के बारे में बताया गया है कि उसके लाभ या हानि, तो वहाँ पर हमने उपविराम लगाया। जो 2 बिंदियां होती हैं जिसके बारे में उपविराम का चिन्ह लगाने के बाद आगे की जो चीज़ होती है वो बताई जाती है। अगला विराम चिन्ह होता है योजक, जिसको कि हम डैश भी बोलते हैं। 2 शब्दों को जब हम एक साथ जोड़े के रूप में लिखते हैं तो योजक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे माता पिता, भाई बहन, तरह तरह। यहाँ पर उदाहरण दिया है, माता पिता बाजार गए हैं। माता और पिता को अलग अलग दिखाने के लिए एक जोड़ा है, ये एक पेयर है, तो इन दोनों के बीच में हमने योजक चिन्ह लगाया। मैंने तरह तरह के फूल देखे, तरह तरह, ये भी जोड़ा है तो इसके बीच में भी हम योजक चिन्ह लगाएंगे। दिन रात जीवन का एक हिस्सा है, तो दिन और रात के बीच में भी हमने योजक चिन्ह लगाया। तो जहाँ पर भी 2 शब्द एक जैसे दिखे, जोड़ा दिखे, 2 शब्द वो एक जैसे भी हो सकते हैं, जैसे तरह तरह, अलग अलग, भिन्न भिन्न, और उनके विलोम शब्द भी हो सकते हैं। जैसे दिन रात, लिंग बदलो भी हो सकते हैं, माता पिता, चाचा चाची। कोई भी शब्दों का युग्म यानी जोड़ा, तो वहाँ पर हम योजक चिन्ह लगाते हैं। अगला विराम चिन्ह होता है उद्धरण चिन्ह। जब कोई व्यक्ति किसी को कुछ बात कह रहा है तो उसकी बात को हम इस उद्धरण चिन्ह में रखते हैं, जिसे कि हम इन्वर्टेड कॉमास भी बोलते हैं। यदि किसी व्यक्ति की कही बात को उसी रूप में लिखना हो तो कथन के पूर्व और पश्चात उद्धरण चिन्ह लगाया जाता है। मतलब जो बात जिसने कही है, अगर हम उसको वैसे ही लिखना चाहते हैं तो जो भी बात कही गई है उसके शुरू होने से पहले और उसके खत्म होने के बाद हम ये उद्धरण चिन्ह लगाते हैं। जैसे श्री राम ने कहा, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो ये प्राण जाए पर वचन न जाए, ये श्री राम ने कहा है, तो ये हमने उद्धरण चिन्ह के अंदर लिखा। कोष्टक चिन्ह, जिसको कि हम ब्रैकेट भी बोलते हैं। कोष्टक चिन्ह का प्रयोग क्रम या संख्या को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे हमें नंबर लिखने होते हैं 1 2 3 4 5, या क ख ग लिखने होते हैं, या किसी संवाद में कोई संवाद चल रहा है उसमें हमें पात्र के हाव भाव बताने हैं कि रोहन हंसते हुए, तो हंसते हुए को हम कोष्टक चिन्ह के अंदर लिखेंगे। या फिर कोई बात हमें अलग से दिखानी होती है, जैसे श्री कृष्ण नंगे पांव दौड़ते हुए दरवाजे तक आते हैं। सुदामा की हालत कैसी है, सुदामा लिख के ब्रैकेट में लिखा होता है ना, एक निर्धन ब्राह्मण या एक गरीब ब्राह्मण, तो वो सारी चीज़ जो होती है वो कोष्ठक के अंदर आती है। अब जो बच्चों हमने सारे विराम चिन्ह पढ़े उनके बारे में हम उनके नाम पढ़ेंगे और उनके चिन्ह कैसे होते हैं वो जानेंगे। सबसे पहला हमने पढ़ा पूर्ण विराम, जो एक डंडे की तरह लगता है। दूसरा विराम चिन्ह था प्रश्न सूचक चिन्ह, जिसको हम क्वेश्चन मार्क भी कहते हैं। बोधक चिन्ह एक्सक्लेमेटरी मार्क, ऊपर से पूर्ण विराम होता है, नीचे बिंदी होती है। अल्प विराम, जिसको कॉमा भी बोलते हैं। अर्ध विराम, ऊपर बिंदी नीचे कॉमा। उपविराम में 2 बिंदियां लगती हैं। योजक में डैश लगता है। उद्धरण चिन्ह इन्वर्टेड कॉमास को बोलते हैं। कोष्ठक चिन्ह जो है वो ब्रैकेट होता है। अच्छा, यहाँ हमने निर्देशक चिन्ह और लाघव चिन्ह नहीं पढ़ा है। निर्देशक चिन्ह
एक डैश की तरह लगता है जो निर्देश देने के लिए लगाया जाता है। जैसे कि कई बारी हम सड़क पर जा रहे होते हैं तो रास्ता लिखा हुआ होता है कि बाईं तरफ मुड़ना है और एक एरो बनाया हुआ होता है, यानी निर्देश दिया गया है, तो उसे हम बोलते हैं निर्देशक चिन्ह। ठीक है, उसके बाद होता है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह अभी आप इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया गया है, तो मैं आपको ऐसे ही समझा रही हूँ। लाघव चिन्ह कहाँ लगता है बच्चों? जहाँ पर हमें किसी शब्द को शॉर्ट में करके लिखना होता है। जैसे पंडित, पंडित को पूरा ना लिख के हम कैसे लिखते हैं? प के आगे लाघव चिन्ह लगाते हैं, छोटा सा सर्कल लगाते हैं, तो वो शॉर्ट में लिखा तो पंडित। या डॉक्टर, डॉक्टर भी हम पूरा नहीं लिखते, डा लिख के आगे उसके लाघव चिन्ह लगा देते हैं। तो ये चिन्ह अब आप आगे छठी कक्षा में अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये सारा विराम चिन्ह का जो पाठ था वो हमने पढ़ लिया है। आशा करती हूँ आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों, आपका दिन शुभ हो।